हेलो। हेलो गाइस, नमस्कार। मैं कंप्यूटर की ओर से मनोज सर। और आज है हमारा यूकेपीएससी कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंतर्गत सेट 20 का डाउट एंड सॉल्यूशन सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन है विंडोज का। राइट डाउन द स्टेप टू डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ सी ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर्स। ठीक है, कि कैसे हम अपने सी ड्राइव की प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले कर सकते हैं, वो स्टेप्स लिखिए। तो स्टेप 1, प्रेस विंडो प्लस ई, यानी कि ब्रैकेट में लिखोगे फाइल एक्सप्लोरर। दो तरीके से बता रहा हूँ, है ना। एक दूसरा तरीका है कि ओपन या सिलेक्ट दिस पीसी आइकॉन। ठीक है, सिलेक्ट या ओपन ऑन डेस्कटॉप, कि डेस्कटॉप के ऊपर से, डेस्कटॉप के बेस से हमने क्या किया, दिस पीसी आइकन को ओपन कर लिया। ठीक है, एंड शो ऑल डिवाइस एंड ड्राइव एंड सेलेक्ट लोकल डिस्क सी। select and right click select and right click and select properties and show local disk C properties। ठीक है, ये आप इसमें आप लिख सकते हो स्टेप दूसरा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, प्रेस विंडो प्लस ई फाइल एक्सप्लोरर, जो हमारी शॉर्टकट की विंडो प्लस ई ब्रैकेट में, ना विन, WIN प्लस ई, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फाइल एक्स ओपन फाइल एक्सप्लोरर, शो ऑल डिवाइस एंड ड्राइव्स, ऑल ड्राइव्स एंड सेलेक्ट एंड राइट क्लिक सेलेक्ट एंड राइट क्लिक सी ड्राइव एंड सेलेक्ट राइट क्लिक। जो हमारी ऑप्शन लिस्ट होती है उसमें से हमने प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट किया, एंड सो लोकल डिस्क सी प्रॉपर्टीज। और ये लिखना चाहते हो कि यूज स्पेस दिस है और फ्री स्पेस दिस है। ठीक है, बात खत्म। ओके, नेक्स्ट स्टेप से बैच हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, स्पीकर कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ डिवाइस। तो ये क्या आता है बैच, हार्डवेयर डिवाइसेस में आता है, और इसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, हार्डवेयर की कैटेगरीज होती है ना, कौन कौन सी, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग, स्टोरेज एंड पेरिफेरल। ठीक है, पेरिफेरल उन्हीं को बोलते हैं जो इनपुट आउटपुट, जो भी पेरिफेरल एक नया वर्ड है तो वो बार बार आता है वो इनपुट या आउटपुट ही है, उसमें अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पेरिफेरल डिवाइस वे डिवाइस होते हैं, डेफिनेशन आती है। हाँ, जो हमारे सिस्टम की कार्य क्षमता को या कार्य दक्षता को बढ़ाते हैं, जो बाहर से एग्जिस्टिंग मतलब बाहरी रूप से लगते हैं। ठीक है, वो सारे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। इसमें पूछा गया है कि ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ, कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, जो कि एक हार्डवेयर, और इसके अंतर्गत हम क्या है, जो कमांड देते हैं अपने सिस्टम को, जो वो प्रोसेसिंग करके हमें देता है, तो हमारे पास वो डिस्प्ले होता है। ठीक है, डिस्प्ले किस रूप में होता है, अगर वो स्पीकर है तो ये क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, साउंड, साउंड में। ठीक है, स्पीकर स्पेशली स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस। ठीक है, एंड राइट डाउन द स्टेप टू इंस्टॉल एनी प्रिंटर इन यूर कंप्यूटर सिस्टम। जैसे बैच हमने आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बताया है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, उससे पहले दो स्टेप है। वो दो स्टेप क्या है, कि प्रिंटर्स के स्टेप 1 पहले तो लिखना है कि भाई क्या है, इंस्टॉल एनी प्रिंटर इन यूर मतलब यूर कंप्यूटर सिस्टम के निम्नलिखित चरण है। पहला स्टेप कि ओपन प्रिंटर्स एंड चलो कनेक्ट चलो। यूर पीसी के साथ, आपको कनेक्ट करना है प्रिंटर। स्टेप 1 में स्पेशली मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। सबसे पहले बैच, जब भी हम विंडो 10 प्रो में होंगे तो डिवाइस एंड प्रिंटर में हमें वो डिवाइस एंड प्रिंटर दिखेंगे जो हमारे पास है। ठीक है, वो सारे दिखेंगे। जब भी आप स्टेप 1 में हमेशा आपको क्या लिखना है, ये कुछ नहीं लिखना सबसे पहले, कि कनेक्ट यूर कंप्यूटर्स, कनेक्ट यूर प्रिंटर्स, किसमें, पीसी से कनेक्ट करना है हमें अपना प्रिंटर, किसके द्वारा, यूएसबी केबल के द्वारा, सिर्फ किसके द्वारा, यूएसबी केबल के द्वारा। स्टेप 2, डाउनलोड प्रिंटर ड्राइवर सॉफ्टवेयर। क्या है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, स्पेशली लिखना है ड्राइवर सॉफ्टवेयर। जैसे सामने देखो, मेरा अभी प्रिंटर है जो ऑफिस में, वो कैनन कैनन G2010 है ना। तो वो क्या है उसका सॉफ्टवेयर का नाम, क्योंकि सॉफ्टवेयर की दो, हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो टाइप बताए थे, ओएस और डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर।
किसी स्पेसिफिक डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इसका वो सॉफ्टवेयर जो इसको ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो स्टेप 2 में क्या लिखा? डाउनलोड प्रिंटर डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। क्या है? डाउनलोड प्रिंटर डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ब्रैकेट में प्रिंटर्स नेम के अकॉर्डिंग। किसके नाम के अकॉर्डिंग? प्रिंटर नेम। अगर एचपी का है तो भाई एचपी का होगा तो एचपी, है ना? मतलब एचपी का है, एचपी लेजर, तो एचपी का होगा, है ना? एग्जाम्पल, आप एचपी 1020 प्रिंटर डिवाइस 1020 प्रिंटर डिवाइस ड्राइवर डाउनलोड हो गया। सेम जैसे हमने सॉफ्टवेयर किया, उसके बाद आपने क्या करना है? ओपन डाउनलोड फोल्डर एंड देन सेलेक्ट एप्लीकेशन फाइल। क्या है? वो एप्लीकेशन के रूप में हमारे पास आता है डॉट ई एक्स ई। क्या है वो? क्या होगा बैच? डॉट ई एक्स ई होगा, इस तरह से। ठीक है, दिख रहा? डॉट ई एक्स ई, उसकी जो फाइल होगी डॉट ई एक्स ई हो सकती है, और भी हो सकती है। एंड राइट क्लिक एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड यस। एंड उसके बाद लिखने हैं जितने भी उसमें स्टेप्स है सभी को फॉलोज करना है, ऑल नेक्स्ट स्टेप फॉलोज एंड देन इंस्टॉल। ठीक है, क्योंकि हर प्रिंटर में बहुत सारे, क्योंकि वो नेटवर्किंग प्रिंटर है, मतलब नेटवर्क के द्वारा जुड़ता है। अनेक प्रिंटरों में अनेक अनेक क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 10 होते हैं। ना 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 ना, ये नहीं देख सकते, इसलिए लिखना भी नहीं होता पूरा। आपने क्या लिखना है, फिर से मैं रिपीट कर दूं। बैच स्टेप 1 से पहले आप ये जरूर लिखें कि आप करने क्या वाले हो। ठीक है, प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए अपने कंप्यूटर में प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए निम्नलिखित चरण है। स्टेप 1, प्रिंटर को पीसी से कनेक्ट करें यूएसबी कॉर्ड के द्वारा। स्टेप 2, प्रिंटर के ड्राइवर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें किसी वेब, अब आपको पूरा लिखना, तो वेब ब्राउजर को ओपन किया, सर्च इंजन को ओपन किया, और वहां पे हमने प्रिंटर ड्राइवर को सर्च किया और उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया। ये एक ही स्टेप्स में लिखोगे आप। स्टेप 3, डाउनलोड सॉफ्टवेयर्स, डाउनलोड फोल्डर को ओपन किया, अगर वो जिप फाइल में है तो हमने अनजिप किया, अदरवाइज उसकी को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया। एंड स्टेप 4 में हमने क्या किया? अलाउ कर दिया। परमिशन बहुत जरूरी है, अलाउ करना, जो यस नो आता है ना, कि जैसे हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया तो परमिशन अलाउ, इंस्टॉलेशन परमिशन अलाउ, यानी कि यस कर दिया उसे। और ऑल नेक्स्ट स्टेप फॉलोज करने, मतलब सारे के सारे आने वाले स्टेप्स को, चरण को क्या करना है? लागू करना है। एंड देन फिनिश और इंस्टॉल प्रिंटर्स डिवाइस। और उसके बाद आप लिख सकते हो कि हम कहाँ देख सकते हैं। आखिर चरण आपको एक और लिखना है कि ओपन कंट्रोल पैनल ऑन डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट डिवाइस एंड ड्राइवर्स एंड शो ऑल डिवाइस एंड ड्राइवर लिस्ट एंड सेलेक्ट प्रिंटर। एंड ये तो विंडोज 11 का है। 10 में तो डायरेक्टली खोल देगा वो, अभी आप देखोगे डायरेक्टली सारे प्रिंटर खोल देगा ऐसे ही। तो वहां पे आपको दिखेगा लिस्टिंग में कि वो सॉफ्टवेयर वो वहां पे इंस्टॉल हो चुका है, वो हार्डवेयर उसमें इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट बैच, नेक्स्ट है हमारे पास। मैम ARO आर ओ वालों को कॉल कर दीजिए। है, हाँ चलो थ्योरी का करा देते हैं, महाराज की आज्ञा मान लेते हैं। ठीक है। राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज CM हेल्पलाइन नंबर 1905, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया क्रिएट एंड एडिटेड बाय वॉलंटियर अराउंड द वर्ल्ड एंड क्या होस्टेड बाय विकिपीडिया फाउंडेशन। इसलिए बैच जरूरी हिस्सा ये होता है कि आप इससे जो भी चीजें करते हैं, कोई भी लिखने लग जाता है वहां पे तो बहुत ज्यादा चीजें रॉन्ग भी होती है। ठीक है, तो विकिपीडिया। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप टू एन सेंड एनी MS वर्ड एक्सेल, यानी कि कोई फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल या एक्सेल फाइल या पावर पॉइंट फाइल थ्रू ईमेल अटैचमेंट। बैच वो यही पूछ रहा है कि अटैचमेंट कैसे भेजी जाती है। तो स्टेप लिखना है कि हमें कि MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की फाइल को ईमेल के द्वारा अटैचमेंट, ईमेल फाइल को ईमेल्स के द्वारा अटैचमेंट के साथ कैसे आप भेजा निम्नलिखित चरणों से भेजा जाता है। स्टेप 1, ओपन ईमेल प्लेटफॉर्म्स एंड साइन इन, उसी के आगे एंड साइन इन ईमेल आईडी। स्टेप 2, क्लिक या मतलब ओपन कंपोज लेबल,
कंपोज लेवल या कहीं पे न्यू मेल आता है, कहीं पे राइट मेल आता है। तो कंपोज मेल ज्यादातर प्लेटफॉर्म में आता है। कंपोज मेल एंड फील recipients टू फील्ड एंड फील सब्जेक्ट लाइन एंड फील मैसेज बॉडी एंड सिग्नेचर लाइन एंड नेक्स्ट स्टेप है अटैचमेंट। क्या है? अटैचमेंट। तो अटैचमेंट पे क्लिक करने के बाद हमें फाइल के लोकेशन को ढूंढना है और लोकेशन पे ऐड करना है। और वो यदि 25 MB के ब्रैकेट में लिख सकते हो, मैक्सिमम वॉल्यूम उसका क्या है 25 MB होना चाहिए, अदरवाइज वो फाइल ट्रांसफर ना होके लिंक जाएगा। ठीक है। एंड अटैचमेंट अपलोड। हाँ, नहीं 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 नहीं, सीसी बीसीजी ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं उसको। ठीक है। हाँ, लिखना चाहते हो तो लिख दो कि सीसी बीसीजी में इसमें होता है, ऑप्शनल होता है वो। ठीक है। और आप उसको अटैचमेंट करके आप उसे भेज सकते हो। ठीक है। ये 18 05। इसलिए हम हेल्पलाइन नंबर हमने नहीं पढ़ा है, हमने पहले ही बोला था कि हम नहीं पढ़ाएंगे वो। ये ठीक है। वो भी 3 से 5 क्वेश्चन में मुश्किल से आएगा पेपर में। ना ना, नहीं पूछेगा। व्हाट आर द स्टेप हो गया। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हेन एन ईमेल यूजर लॉस्ट हिज हर पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड आता है भाई। साइन अप का मतलब है क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, तो ये भी आ गया और साइन इन भी आ गया। तो आगे आने वाले पेपर में कल में साइन साइन अप आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, साइन अप न्यू न्यू अकाउंट बनाने के लिए ईमेल प्लेटफॉर्म में होता है। लॉगिन कर सकते हो। ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड आप पता कर सक मतलब दोबारा आपके पास अगर आप खो गया हो तो उसके रिकवरी ऑप्शन से आप उसे ला सकते हो। अन्यथा फॉरगेट पासवर्ड तब भी आप कर सकते हो जब तुम्हारे पास पासवर्ड तो है पर आपको चेंज करना है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड ईमेल आईडी। तो वह दिस तो यह तो ईमेल आईडी नहीं है क्योंकि उसमें ऐट जरूरी है। ऐट abc@gmail.com। तो ऐट यूजर को अलग करता है और डोमेन नेम को अलग करता है, यानी कि डोमेन टाइप ये है। और जब उसके साथ सर्वर या सर्विस प्रोवाइडर का नाम आ जाता है तो वो डोमेन नेम कहलाता है। डोमेन टाइप .com है पर डोमेन नेम किसका है? वो gmail.com। तो वो एक सर्वर का नाम है कि आपने ईमेल प्लेटफॉर्म का किसी गूगल के मेल को प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो। क्लियर? तो इसमें बताता है कि इसको डिफाइन करिए। तो एबीसी क्या है? यूजर। ऐट क्या है? ऐसा @ रनिंग लैंग्वेज में ऐट कहते हैं। ऐट सेपरेट करने के लिए यूजर को सर्विस प्रोवाइडर को। ठीक है। तो ये हो गया @gmail.com, आउटलुक सर डॉट रिपीट करना कॉम एक बार। सर रिपीट कर दो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड ईमेल आईडी। है ना? वो कह रहा है इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन करिए इनके क्या है कंपोनेंट को। किसके कंपोनेंट को? ईमेल आईडी के कंपोनेंट को। तो पहला कंपोनेंट है यूजर और ऐड सेपरेट करता है यूजर को और सर्विस प्रोवाइडर के नेम को, डोमेन नेम को। डोमेन नेम पूरा होता है भाई gmail.com। पर वो बोल रहा है कि इसमें डोमेन टाइप क्या है? तो .com ओनली। और टाइप क्या है? .com। और कॉमर्शियल क्या है? कॉमर्शियल। वो डोमेन टाइप है। हाँ हाँ, कॉमर्शियल हो गया। तो जीमेल क्या है? सर्विस प्रोवाइडर का नाम है, सर्वर का नाम है। ठीक है, सर्वर का नाम है, एक कंप्यूटर का नाम है। जीमेल क्या है? एक कंप्यूटर का नाम है जो लार्जली है। समझ गए? भले वो हाँ, डोमेन है। नहीं, कंपोनेंट। तो लास्ट है बैच हम, वो लास्ट नहीं, अभी तो ऊपर का बच्चा हुआ तो बैच। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट मैं इसे। तो बैच हमने ओपन कर लिया है अपना वर्ड और हमारे पास है पेपर सेट B6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्रिएट MS वर्ड फाइल एंड राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन इट। और हमें ये क्या इसने शायद मेरे ख्याल से हाइपरनेशन कर वो इंक्रीज कर रखा इंडेंट। अगर इंक्रीज नहीं करता इंडेंट तो बिल्कुल यही होता। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है। पहले पेपरों में आप देखोगे तो वहां पे क्या है, उसने कहीं कहीं टैब भी ले रखा तो ये इंडेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, इंडेंट के साथ नहीं करते हो, तो वो 1 मार्क्स तो या 2 मार्क्स काटेगा ही काटेगा आपका। तो आइए, हमने इसे टाइप कर दिया है बैच और ये जस्टिफाई भी है। और उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फाइल को सेव करने के लिए नहीं कह रहा है। और साथ में इंडेंट का मतलब है दिस। क्या है ये जो इंडेंट दिख रहा है? यहाँ से उसने पूरा 1 इंच पूरा कवर कर रखा है, लगभग लगभग। ये इंडेंट है ½ इंच। ठीक है।
ये वर्ड में। हम्म। तो आप टैब करोगे भाई, तो टैब में हाफ इंच कवर करता है वो एक लाइन को, पर यहाँ पे पूरे पैराग्राफ को ही कवर करेगा। हम्म। तो लगभग मेरे ख्याल से तो 1 इंच है लग रहा, अगर मैं यहाँ लिखूं। नहीं, हाफ हाफ है। ठीक है। तो आधा इंच उसने इंक्रीज कर रखा है इंडेंट को। बिल्कुल अगर एक इंक्रीज। ध्यान रखना, अगर इसी के लेआउट में है, तो समझ लो कि वो सही है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। पर इस लेआउट से बाहर है? ठीक है। ठीक है। वो तो एक एक्सपीरियंस के लिए, तो आगे बढ़ते हैं भाई। ये हो गया हमारा एक, और इसको हमने स्नैपशॉट लिया, एंड देन प्रेस, एंड देन एक और वर्ड फाइल खोल ली हमने, या आप इसको एक्सक्यूज, डायरेक्टली। एक हाँ चीज, जी। बोलिए सर, बोलिए। जो आपने ये बनाया ना, हम्म मैंने पेपर में सेम बनाया जो उन्होंने टाइप करके दे रखा है, मतलब जिस लाइन के नीचे जो लाइन आ रही है सेम है मेरी उसमें। हम्म। उसके नंबर भी कटेंगे ना सर? ना ना, उसके ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं, ये बताता हूँ क्या, एक, पांच हाँ। पांच नंबर उसी चीज के हैं, सेम टाइप करना है, सेम जो ये इन्होंने दे रखा है सेम बनाना है, उसी चीज एक के 5 नंबर हैं। ठीक ठीक, 1 मिनट है। हमने एक 1 मिनट सर, सॉल्यूशन नाम की फाइल सेव कर दी, और इसमें हमने Q2 पार्ट ए सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या है बस, पेपर के हिसाब से हमारे पास हमारा ये ऑप्शन फॉर ठीक है। ये दिस और ये क्या है कि यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे अगर वो ऐसा, जरूरी नहीं है कि उतने ही लाइन में आए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसने फॉन्ट अगर सही, अगर इसके लिए कि आपका सेम आना चाहिए, वो तब है जब उसने अलाइनमेंट भी उसको दे रखा आपको, मतलब आपको मार्जिन भी दे रखा, पेज का साइज भी दे रखा, फॉन्ट का साइज भी दे रखा, और फॉन्ट का नेम भी दे रखा। तो वो सारी चीजें मायने रखती है उसके लिए, कि आपका सेम आएगा। अगर उसने बोला है कि आपका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, ठीक है, और फॉन्ट का नाम टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, और आपका जो लेआउट है मार्जिन एक मतलब नैरो होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको वो सारी चीजें देता है, तब उसके मायने है कि उसका और आपका करेक्टर इक्वल आएगा, अन्यथा इक्वल नहीं आएगा कभी भी। अगर आपका आ रहा है तो बेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नंबर काटेगा, ठीक है। समझ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, जब हम टाइप करेंगे ना, तो हमारा तो यहाँ से टाइप होगा, ठीक है। और इसने ये फॉर्मेटिंग ले रखी, जैसे मैं फॉर्मेटिंग ले रहा हूँ, किसी को ये डाउट है तो देखो कि मैं ये फॉर्मेटिंग ले रहा हूँ, ठीक है, और इसने वो फॉर्मेटिंग ले रखी, कोई Q1 Q2, तो उसने यहाँ से फॉर्मेटिंग बना रखी। देखो मैं न्यू डिफाइन करता हूँ एक फॉर्मेटिंग, कि भैया क्यू हो जाए, क्यू, और हाँ, क्यू हाइपन हो जाए ऐसा, और हाँ, और डॉट ना आए हमारे पास, तो डॉट हमने हटा दिया, इस तरह से आए हमारे पास। तो अब क्या होगा कि जब भी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, देश, तो है ना, टैब करेंगे तो इतना दूर चला जाएगा। तो अब मेन जो कंटेंट है ना हमारा, वो मेन कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इतना गैप तो वो छूट गया, इसके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग छूट गया, ठीक है। तो मेन कंटेंट इधर आ गया, हमें तो क्वेश्चन पेपर छापना नहीं, हमें तो मेनली कंटेंट टाइप करना है। इसलिए हम उस तरह से कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है, कि हो सकता है उसकी 3 लाइनों में जाए, हमारे ना जाए, कोई इशू नहीं है। हाँ, बस अलाइनमेंट का ध्यान रखना है कि अलाइनमेंट वो जस्टिफाई है या नहीं। तो ये अलाइनमेंट जस्टिफाई है, और यहाँ पे जो ये मेन कंटेंट है, जब इसका पार्ट, इसका एक मेन क्वेश्चन, उसका सब पार्ट, और फिर उसके बाद जो मेन कंटेंट है सब पार्ट के बाद, वो उसी के अलाइनमेंट में आ रहा है, तो उसमें कोई भी स्पेस नहीं है ना, एक्स्ट्रा स्पेस। पर इससे अलाइनमेंट अलग है, इससे पहले वाले पेपर में भी एक में हमने देखा था, आपको बताया भी था, कि उसमें उसने टैब किया, 2 पैराग्राफ बना रखे है ना, तो उस कंडीशन में सेम तो होगा नहीं, ओके। अगर आपका आ रहा है, बना रहे हो, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अरे यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये देखो, हाँ हाँ, और यहाँ यहाँ पे देखो, इससे पहले वाले में टेढ़ा मेढ़ा है, ये दिख रहा, ये इधर इधर, तो ये क्या अलाइन लेफ्ट है। अगर बीच में होता है तो इधर भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, इधर भी टेढ़ा होता है, तो ये बेसिक चीज है, आएगी समझ तो ठीक है, नहीं तो 5 नंबर छोड़ दो, क्या दिक्कत है।
हाँ हाँ, मतलब जरूरी नहीं है आपका ऐसे ही आएगा, थोड़ा यूं यूं होए, हाँ तब करना है। तो ये हो गया बैच, इसका स्टेप वन हमने स्नैपशॉट ले लिया और हमने इसको सॉल्यूशन के पार्ट ए में डाल दिया है। हाँ कंट्रोल एस, वो अपडेट होता जाएगा ना। और जब भी आप क्लोज करोगे तो उसको क्या है, वो डोंट सेव वाला सिंबल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सेव कर दो, ठीक है, बेटर है कि पहले ही सेव कर दो जो आए ना। तो आप ये दूसरा क्वेश्चन फटाफट करते हैं बैच। डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड इन अबव मैन, यही था क्या, नहीं ये वाला। नहीं ये भी नहीं था, ये रहा। अप्लाई बॉक्स बॉर्डर एंड शेडिंग इनटू द अबव पैराग्राफ। तो बॉर्डर एंड शेडिंग ये वाला नहीं लगाना है वैसे आपको, दिस पे है ना, ध्यान रखना है आपको, ये लगाना है पैराग्राफ का बॉर्डर एंड शेडिंग, ये शेडिंग है एंड ये बॉर्डर है, आउटसाइड बॉर्डर हमने लगा दिया और बोल रहा है शेडिंग क्या है, बॉर्डर एंड शेडिंग बॉक्स। तो हमने यहाँ पे शेडिंग, लाइट शेडिंग करनी है, ठीक है। ओके एंड नेक्स्ट सेट द वाटरमार्क डाइब क्या है, डायबिटीज पेज बैकग्राउंड, ठीक है। तो आइए हम डिजाइन में गए और वाटरमार्क में गए, और यहाँ से कस्टम वाटरमार्क के अंदर, टेक्स्ट वाटरमार्क के अंदर, टेक्स्ट के अंदर लिखना है आपको, क्या लिखना है, टेक्स्ट के अंदर। एंड देन ओके कर दिया बैच। इसको आपने थोड़ा सा छोटा कर लेना है ताकि वो इसमें पूरा आ जाए। स्नैपशॉट प्रेस करने के बाद हमारी सॉल्यूशन वाली फाइल है वहां पे पेस्ट करना है, कंट्रोल एस, ताकि अपडेट हो जाए। टाइम बचाने के लिए हम पहले कॉपी कर लेंगे, एन सी। मैम भेज दो 10 बजे वालों को। एंड नेक्स्ट है बैच हमारे पास अंडरलाइन फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द अबव पैराग्राफ। फर्स्ट सेंट क्या है, फर्स्ट सेंटेंस। तो हमने कंट्रोल के साथ आप क्लिक करोगे पर पहला सेंटेंस अपने आप क्लिक हो जाता है, कंट्रोल के साथ क्लिक। कोई भी सेंटेंस जिसके ऊपर भी कंट्रोल क्लिक करोगे, तो पहले के ऊपर कंट्रोल क्लिक करोगे अपने आप सेलेक्ट होगा, नहीं तो मैन्युअली करें, याद ना करें कुछ ना। और आपको क्या करना है, उसको अंडरलाइन, क्या करना है, अंडरलाइन, कंट्रोल यू कर दिया। हाँ सेंटेंस ध्यान रखना, सेंटेंस बोल रहा है फुल स्टॉप तक, ठीक है। राइट फॉलोइंग फार्मूला एट द एंड ऑफ अबव वर्ड फाइल। तो अब क्या होगा भाई, आफत ये होती है कि ये छोड़ता नहीं हमें, ये ऐसा आता रहता है, ठीक है। तो स्पेशली जब आप इसको एंटर करें तो यहाँ से क्लियर फॉर्मेट मार दें, ठीक है। तो ये छोड़ देगा आपको, ठीक है। हाँ छोड़ देगा आपको। और यहाँ पे ये इक्वेशन पहले से बने ही रहती है, एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ क्लिक करोगे और इस पे बाद स्पेस करोगे अपने आप लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे बनाया ना हमने। तो अभी हम एडिट में जैसे बाहर आ जाते हैं स्पेस करके, वो डिफॉल्ट हो जाता है। और ये वाला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग फार्मूला। हाँ तो कल के पेपर में मैंने बताया था, फिर भी अभी बताता हूँ। सी सॉल्यूशन, और ऐसे ही हमने डी सॉल्यूशन करना है बस, ठीक है। डी सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, दिस कर दिया, लिख दिया, और हमने इसका भी स्नैपशॉट ले लिया, ठीक है, और इसको पेस्ट कर दिया। ये बोल रहे हैं इसमें अंत में लगाना है, ये यहाँ पर हाँ नहीं लगेगा ये। राइट द फॉलोइंग फार्मूला एट द एंड ऑफ अबव वर्ड फाइल। हाँ हाँ एंड में यही हो गया, उसके बाद में यही होता है एंड। नहीं, ये तो पैराग्राफ का एंड है, ये पैराग्राफ के एंड में लगा रहे हैं आप, लास्ट में। राइट फॉलोइंग फार्मूला एंड द अबव वर्ड फाइल। फुटर से ऊपर लास्ट में जहाँ फुटर लगाते हैं ना उससे ऊपर आएगा नहीं एंड, एंड वर्ड में। फाइल वही होता है एंड, उसमें वो एंड नॉट, फुट नॉट आता है सर, है ना। जो लेआउट में एंड नॉट, ये जो एंड नॉट होता है ना, वो पेज के बिल्कुल फुटर के ऊपर होता है। जैसे एंड नॉट पे मैं क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे आप देखोगे, अगर उसको वो पूछना होता है तो मेरे ख्याल से ये एंड नॉट, इंसर्ट फुट नॉट बोलता है, और फुट नॉट बिल्कुल हमारे पास, जैसे मैं फुट नॉट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो वन बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, जैसे सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट, सॉरी यहाँ सेलेक्ट किया इंसर्ट फुट नोट, तो यहाँ पे वो बोलता है, तो ये अलग चीज है। एंड का मतलब है यही फाइल का जहाँ पे एंड हो रहा है ना, वही। एंड नेक्स्ट बैच एम एस एक्सेल। नंबर वर्ड पूछ रहा है ना वो, तो हमें कुछ भी नहीं करना, रिव्यू में जाना है और वर्ड काउंट इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना है, एंड देन
ये दिखा देगा इसका स्नैपशॉट लेगो। और हाँ, जब स्नैपशॉट लोगे तो क्लोज करना है, नहीं तो वो दूसरी वर्ड फाइल नहीं खुलेगी। क्योंकि ये पॉपअप होते हैं ना, पॉपअप कनेक्टेड रहते हैं, लिंकिंग रहती है उनकी। ठीक है। तो बैठिए बैच, बैठिए फटाफट। नेक्स्ट बैच हमारे पास क्रिएट अ वर्कशीट। तो ध्यान रखना बैच, अगर वो बोल रहा है क्रिएट अ वर्कशीट फाइल, तब तो आप इसको, है ना, MS एक्सेल फाइल, तब तो इस फाइल का नाम वेजेस डलेगा। पर क्रिएट अ वर्कशीट विद नेम वेजेस, ठीक है। तो एक बार पहले भी आया था, पर पिछले क्वेश्चन पेपरों में उसने वर्कशीट फाइल दिया था। तो इसका मतलब यहीं पे आपको लिखना है, ठीक है, वेजेस, वेजेस। ठीक है, एंड देन इसका स्नैपशॉट लोगे आप, और सारे स्नैपशॉट ऐसे ही लोगे। नेक्स्ट है, एंटर द 5 रिकॉर्ड्स अंडर फॉलोइंग दिस वर्कशीट। तो हमने लिखा यहाँ पे लेबर ID, एंड देन दूसरा लिखा लेबर नेम, एंड तीसरा लिखा वेजेस पर डे। हाँ, तो हम भी ऐसे ही लिख देते हैं भाई, नौकर बनने के लिए ऐसे ही करना पड़ता है, सेम, कुछ नहीं चेंज करना। आप तो जॉब में हो, ठीक है। कुछ कर दिया अपने मुताबिक, बोले आ जा भैया, आज रही हूँ, आज रही हूँ लाइन में। तो मैं इसको टैक्स, टैक्स ले लेते हैं। और ARO वाले ध्यान दें बैच, पेपर सेम ऐसे आएगा आपके पास। एंड बोल्ड है ये, बोल्ड है नहीं। तो सारा लेफ्ट अलाइन है। लेफ्ट लाइन नहीं है, एक इंडेंट आगे है। हाँ, थोड़ा सा इंडेंट बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको इंडेंट, लेफ्ट साइड, यहाँ से थोड़ा सा इंडेंट बढ़ा सकते हैं, है ना, उसका भी ध्यान रखना है। थैंक यू कमल जी। ठीक है, थोड़ा सा इंडेंट आगे ले सकते हो आप, ताकि वो प्रिंटिंग में ऐसा होता है चिपक ना जाए, वो बस इसीलिए होता है। तो डेटा को इसका स्नैपशॉट लेंगे और उसको कवर कर देंगे। नेक्स्ट है ऐड न्यू कॉलम एट द एंड नेम एज वेजेस पर मंथ, है ना, यहाँ पे आपको पर मंथ वेजेस उसको देना है। ऐड न्यू कॉलम एट द एंड नेम वेजेस पर मंथ, तो यहाँ पे हमने लिखा, नमस्ते बैठे, मंथ। और ये भी बना दिया हमने। Calculate the display wages of each labor for the month January in the above newly added column. Calculate the display wages. Calculate the display wages of, अच्छा, हमें each labor for the month January in the above newly added column। तो हमें क्या है, जनवरी का निकालना है बैच, ईज लेबर का वेजेस। तो बैच जनवरी में कितने डेज होते हैं, हेलो, कितने होते हैं, आई बात समझ, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा? या आप सही सोच रहे हो या हम गलत सोच रहे हैं? किस किसने सॉल्व किया, हेलो ऑनलाइन? मैंने कर लिया सर। मैंने सही किया आपने, 31 ऐसे से ही इंटू किया। करना जी है। जी, 31 से थर्टी मल्टीप्लाई। वन से इंटू करना है सर। ओके ठीक है। तो बस टर्म्स को समझना है, क्वेश्चंस को पूछने के, उसको समझना है, साइकोलॉजी को। कैलकुलेट एंड डिस्प्ले वेजेस ऑफ ईच लेबर, प्रत्येक लेबर का मंथ, जनवरी के मंथ्स का क्या निकालो, वेजेस यानी कि मजदूरी निकालो, है ना। और किसमें, जो हमने ऐड किया, वेजेस पर मंथ। हम्म। तो यहाँ पे C2 क्यों लिया, C2 क्या है बैच, रेफरेंस है। C2 का मतलब है, अभी हम किसके, आ ए का क्या निकाल रहे हैं, अगले में वो C3 हो जाए, अगले में C4 हो गया, देन फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट। तो बैच इसमें 20/20, एक्सेल बहुत फास्टली होता है, टेंशन ना लो। तो लास्ट क्वेश्चन है बैच पावर पॉइंट, स्नैपशॉट वैसे ही होंगे सारे के सारे। तो पावर पॉइंट तो 10 नंबर का है आपके पास, और जो ARO वाले हैं उनके पास पूरा 20 नंबर का पावर पॉइंट है। कितने का, 20 नंबर का।
इंसर्ट अ टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड एट द क्या है blank table of 3 rows and 4 columns in the bank add a bank table of the 3 rows and 4 columns in the कंटेंट एरिया। तो बैच हमें यहाँ पे डिफॉल्ट रूप से टाइटल स्लाइड होती है, पर वो बोल रहा है टाइटल एंड कंटेंट चाहिए उसे। तो हम लेआउट भी चेंज कर सकते हैं दिस। और एक प्रियंका जी का मेथड है कि आप टाइटल एंड कंटेंट ले लें और ऊपर वाला डिलीट कर लें, ठीक है। दूसरा मेथड ये है, पहला मेथड क्या है कि आप लेआउट को चेंज कर दें, है ना, तो लेआउट उसका चेंज हो जाएगा। और उसने बोला कंटेंट एरिया में आपको क्या 3 columns and 3 rows ब्लैंक टेबल बैंक ओ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। और कितने रोज कितने कॉलम, 3 rows 4 column, तो 4 column and 3 rows, देन ये हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। एंड इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, एंड न्यू स्लाइड के लिए उसने कुछ भी नहीं कहा ऐसा। तो आप सीधा जब कुछ भी ना कहे तो टाइटल एंड कंटेंट ही लेना है। और इंसर्ट द साइड स्लाइड एंड ऐड द फॉलोइंग सेव स्माइली फेस ऑन इट। तो हमने यहाँ स्माइली फेस आपको मिल जाएगा नीचे दिस, एंड शिफ्ट के साथ उसे ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। और हो सकता है कि ये सारा का सारा डिलीट कर दें बैक से, नहीं कुछ नहीं करना, कोई कलर कुलर नहीं करना, ऐसे आएगा, ठीक है। तो बैच थैंक यू। कल जिस जिसका पेपर है बैच, तो आज के सेशन के लिए थैंक यू। मैं रिकॉर्ड